चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट का लगभग लास्ट टॉपिक मान के चलते हैं। गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति, ये हमारा आज का टॉपिक है ना। गॉस प्रमेय से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति है ना। पहले हम गॉस प्रमेय देखेंगे और गॉस प्रमेय से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। आप कूलॉम का नियम भी पढ़ चुके हैं पूर्व में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो गॉस का प्रमेय तो हम जानते हैं, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे, माना कि है ना एक जो है गोलाकार आप पृष्ठ ले लेंगे, है ना, क्योंकि गॉस का जो प्रमेय है वो बंद पृष्ठ पर कार्य करता है। तो एक बंद गोलीय पृष्ठ है ना, एस ले लेते हैं। माना कि एस एक बंद गोलीय पृष्ठ है। थ्योरी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। इसके मध्य बिंदु O से आर दूरी पर एक बिंदु P है ना। आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको मान लेते हैं E, ठीक है। अब इस बंद पृष्ठ पर एक अवयव है ना, एक अल्पांश जो है ds की हम कल्पना करेंगे। तो जो ds की भी जो दिशा होगी वो E के अनुदिश होगी, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक गोलीय पृष्ठ आप ले लेंगे, है ना। S एक गोलीय पृष्ठ है जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो इस गोले पर है ना हम क्या करेंगे, माना कि एक पृष्ठ S है ना। S एक गोलीय पृष्ठ है, उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर एक अल्पांश है ना, एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं और ds की जो दिशा होगी वो भी क्या होगी, है ना, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E के अनुदिश होगी, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि फाई E बराबर है ना संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है ना, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ds, ठीक है। आपने जो ds इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो थीटा का मान कितना है यहाँ पे, है ना। थीटा का जो मान है, थीटा का मान कितना हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा 0 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा E इंटू ds, ठीक है। कॉस 0 अंश मतलब ये हो जाएगा फाई E का वैल्यू हो जाएगा फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू ds, है ना। यहाँ पे सम ऑफ लगा लेना आप लोग, बंद पृष्ठ का समाकलन, ठीक है, बंद पृष्ठ का समाकलन लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, जो E है ना, E का जो वैल्यू है वो क्या होता है, E जो है आपका विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, वो एक प्रकार से नियतांक है। तो ये हो जाएगा ds और ds इज इक्वल टू होता है ना, सम ऑफ ds इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये गोलीय पृष्ठ है ना। और गोलाकार पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे तो फाई E बराबर हो जाएगा है ना E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर किंतु गॉस प्रमेय से है ना फाई E बराबर, यहाँ पर गॉस प्रमेय लिख लेना, गॉस प्रमेय से फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। अब उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ, है ना। इसको अपन इधर ले लेते हैं, एक बंद पृष्ठ ले लो, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P, यहाँ पर आप एक अल्पांश ले लेंगे, है ना। इसकी जो दिशा E हो जाएगी यहाँ पर बिंदु P, ठीक है। यहाँ पर अपन एक एरिया ले रहे हैं लिखने के लिए। तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ पर आप वैल्यू रख देना Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, है ना, Q बटे r स्क्वायर कर देना इसको, है ना।
इसको ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या करिएगा आप लोग, यहाँ पे यदि, है ना, इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश यहाँ पर, है ना, जो पॉइंट है, यदि परीक्षण आवेश, है ना, यहाँ पे क्यू आवेश है आपका, है ना, बिंदुओं पर क्यू आवेश है, यदि इस पर, यदि, है ना, परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना करें तो उस पर लगने वाला बल F बराबर, है ना, बल F इज इक्वल टू होता है तीव्रता, है ना, मतलब आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q इंटू ई, है ना। अब F इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट, है ना, इंटू ई का वैल्यू रख देना Q बटे एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉस पर में आपने पढ़ा है, गॉस पर में क्या है ना, इसको आप जो है गॉस का प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, है ना, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/0 गुना होता है। और कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम है F अनुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया, है ना, यहाँ पे इसको आप ऐसा लिख लेना अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना। यहाँ पर भी हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पर आप कर लेना एप्सिलॉन 0। इसको फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे, है ना। ये हो जाएगा आपका कूलाम का नियम, है ना, यही कूलाम का नियम है। इसको अगर चाहें तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं F अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब ओवरऑल अगर हम लिखना चाहें, है ना, तो ओवरऑल F अनुपाती कर सकते हैं, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, नियतांक है, उसके जगह हम लिख सकते हैं, और Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, या फिर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसको और देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना कि, है ना, एक बंद पृष्ठ S है, ठीक है, एक S एक बंद गोली पृष्ठ है, ठीक है। S क्या है, एक बंद गोली पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु O पर एक परस की आवेश रखा हुआ है, ठीक है, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ना, E है, ठीक है। और यहाँ पर एक अल्पांश ds लेंगे, और जो ds की जो दिशा है वो E के क्या होगी, अनुदिश होगी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे आप लगा लेंगे सम ऑफ, है ना, यहाँ पे आप लगा लेंगे सम ऑफ E इंटू ds, है ना, जहाँ पे क्या है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये बंद पृष्ठ का समाकलन है, और ds क्या है, उसका पृष्ठ है ना। और cos थीटा यहाँ पर जो कोण बन रहा है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे अनुदिश है, इसलिए 0 अंश हो जाएगा, 0 अंश इज इक्वल टू 1, तो फाई E बराबर E इंटू ds आ गया, ठीक है। अब हम समाकलन करेंगे, तो ds का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, गोलीय पृष्ठ है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो फाई E बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, किंतु गॉस पर में क्या कहता है, फाई E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, मतलब यहाँ पर क्यू आवेश है, का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फाई का वैल्यू है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे फाई का वैल्यू है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को हम कंपेरिजन करके लिख देंगे, मतलब दोनों समीकरण से, है ना, इसको आप समीकरण के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, समीकरण आप दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से E इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
यदि है ना, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे यदि एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना करें, है ना, तो क्यू नॉट की यदि कल्पना करें तो क्या होगा, है ना, क्यू जीरो की कल्पना अपन करते हैं तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, बल बराबर होता है ना, आवेश इंटू तीव्रता, मतलब जो वहां पे जो हम आवेश की कल्पना कर रहे हैं और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है दोनों को गुणा करेंगे तो क्यू नॉट इंटू ई का वैल्यू कितना है, क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू 1/4/0। तो F बराबर 1/4/0 क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। इसको Q1 Q2 भी कर सकते हैं आप, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल हम ऐसा लिख सकते हैं F बराबर 1/4/0 Q इंटू क्यू नॉट, है ना, ये क्यू नॉट इंटू क्यू, इसको लिखा जा सकता है, दोनों अलग अलग होना चाहिए, है ना, बटे आर स्क्वायर। तो ये क्या है, कूलाम का नियम है ना। कूलाम का नियम क्या है, किसी, है ना, मतलब मान के चलते हैं अगर विद्युत क्षेत्र में यदि कोई बिंदु है ना, तो उस पर यदि एकांक आवेश, है ना, Q1 और Q2 है, ये यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग लें तो Q और Q नॉट है, तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, है ना, F, यहाँ पे जो बल है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मैं इसके जगह अनुत्क्रमानुपाती चिन्ह ले रहा हूँ क्योंकि ये नियतांक है, ठीक है। तो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये कूलाम के नियम है और इससे हम कूलाम के नियम की क्या कर सकते हैं, उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, लगभग चैप्टर फर्स्ट के लगभग टॉपिक हो गए हैं और अब हम नेक्स्ट कल से जो पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।